देने के अंदर। शाज़िया इल्मी, देखिए मैं कभी इस शब्द को नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और आप मुस्लिम भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो लॉजिक उठाया गया है, ये मायावती जी ने भी इस बात को उठाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को उठाया है, क्या आपको लगता है ये ना साथ देने का बहाना है या फिर इस बात में कुछ दम है? 50 सेकंड शाज़िया। अमीर जी, चाहे वो हो 96 या हो 98 या हो 99 या हो 2002 या हो 2008 या 2010, वही जो हथकंडे, वही जो दावपेच लगातार हमने देखे हैं कि इस मानसिकता के साथ कि ये बिल जो है वो कानून ना बने, हमने वही दावपेच और वही चलत्तरबाजी और वही हथकंडे आज फिर देखे। ये सब तरीके हैं बिल को फिर से लंबित करने का और कानून ना बनने के होने का। और अगर हमारे भाई वारिस भाई बात करते हैं और मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं, बिल्कुल जेब नहीं देता। इनसे पूछिए, खुद इनकी पार्टी ने कितने मुस्लिम महिला उम्मीदवार को कभी उतारा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो पार्टी जो लगातार अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम महिला है, उसके विकास के खिलाफ जिसने हमेशा काम किया हो, चाहे वो शाहबानो केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, वो पार्टी बात करेगी मुसलमान महिलाओं की? शर्म आनी चाहिए। और एक बताइए आप एक बात, महिलाओं में भी अब ये लोग विभाजन करना चाहते हैं, समाज को बांट दिया। हमेशा रिलीजन, मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई हुई, आर्थिक स्तर के नाम पर हुई। अब महिलाओं में भी आप बंटवारा करना चाहते हैं, वहां पे भी आप अपना खेल करना चाहते हैं और आपको लगता है कोई इसको पकड़ेगा नहीं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज मैं बता रही हूं, जो पार्टियों ने जो उनके बयान दिए हैं, हर एक घर की जो बेटी है ना और उसका पूरा परिवार देख रहा है टकटकी लगाकर, और बद्दुआएं मिलेंगी। मैं आपको खुलकर ये बोल रही हूं, जिस तरह से फिर से आपने इस मामले को डिले करने की, भ्रमित करने की और बहकाने की कोशिश की है। जी, मैं जवाब देना ओबीसी भी हो, वारिस जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है। एक सेकेंड, ओके शाज़िया, यू मेड योर पॉइंट। शाज़िया यू मेड योर पॉइंट। शाज़िया यू मेड योर पॉइंट। वारिस, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, गृह मंत्री आज अमित शाह ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में यह बात करी और ये बाकी संदर्भों में भी लागू हो जाती है। 2024 के अंदर चुनाव है, आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आपके नेतृत्व वाली कोई सरकार बनेगी, तो यह बिल पास होने दीजिए, जब सरकार बनेगी तो वो करवा लीजिएगा। अभी तो बिल पास होना चाहिए ना। ये पिछले कितने वर्षों से, पिछले 2 दशकों से ये बिल लटका हुआ है, भटका हुआ है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि शासन इसको पास कराना चाह रहा है, तो अभी भी नहीं पास होने देंगे हम। कब तक? देखिए, बड़े नहीं सुनिए अमीश भाई, जब शाज़िया इल्मी जी एक मुसलमान है, हमारी बहन है, हमको मैं पूछना चाहूंगा शाज़िया इल्मी जी कि आपका अरमान नहीं है कि आप भी किस दिन विधानसभा में जाओ या लोकसभा में जाओ, आपको भी रिजर्वेशन मिले? इसी तरह हमारी मुसलमान बहनों का, माताओं का भी अरमान है कि हमको भी दूसरी महिलाओं की तरह बराबरी से हिस्सा मिले, रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारा भी एम्पावरमेंट हो, हम भी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए। जब 1996 में भी जब ये बिल आया था, उस वक्त भी हमारी पार्टी ने इसी बेसिस के ऊपर अपोज किया था कि बिल का लाने का मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें ओबीसी भी आना चाहिए, मुसलमान महिलाओं का भी आना चाहिए। तो सरकार उसमें क्यों नजरअंदाजी कर रही है, क्यों नहीं लाना चाहते, क्यों एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते? हमने कहा ना कि बिल एंटी ओबीसी है, एंटी मुस्लिम। और अब बताइए ना, हमारे आपने पार्टी की बात की कि हमारी पार्टी में मुसलमान नहीं है। अरे शाज़िया जी, आप मुंबई में आई है, हमारी मुंबई की प्रेसिडेंट जो है महिला मुसलमान है, हमारी हर जगह मुस्लिम विंग है, हमारी हर जगह महिलाओं की एक एक विंग है, उस विंग की हमारी प्रेसिडेंट है। आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ एक और दावपेच है, एक बार सुनेंगे और लंबित रखने का, इसको पारित नहीं होने देने का। मैं आईना दिखाना चाहता हूँ देखना चाहते हैं आप, ताकि इस तरह का जो खेल खेल रहे हैं चुनाव के पहले वो ना खेले, हमारी महिलाओं के साथ या देश की महिलाओं के साथ इस तरह का षड्यंत्र न रचे। मुसलमान महिलाओं को बोलने देना मेरे को, आप सुनो सुनो आप उनकी खुशहाली नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं पैरोकार हूं संविधान का, मैं पैरोकार हूं इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, जस्टिस का, लिबर्टी का, जो संविधान के पिलर्स है, मैं उनका पैरोकार हूं और मैं उनकी पैरोकारी करता रहूंगा। मैं हक और इंसाफ का पैरोकार हूं, मैं इंसानियत का पैरोकार
पैरोकार हूँ, मैं इंसाफ का पैरोकार हूँ। ठीक है, इंसानियत, इंसाफ, इंसानियत, इंसाफ सबकी बात हो रही है। मैं इसी बीच एक सेकंड, एक एक करके मेरा निवेदन है कि हम सबकी बात को सुने और कभी टिकट नहीं दिया, एक एक करके हर बात का रिएक्शन दे। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, और मैं आपकी बताऊंगा, धर्मवीर जी भी मेरे साथ है। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आपको बताऊंगा। विवेक जी, सारी बातें एक तरफ, आज ये बिल अगर पास होता है तो ये बड़ी कामयाबी पूरे सदन की मानी जाएगी। और गृह मंत्री ने बोला ओबीसी का कोटा करना है, कोई दूसरा कोटा करना है, 2024 के अंदर चुनाव है, और आपको तो उम्मीद है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, है ही ना उम्मीद आपको, तो फिर सब कर लीजिएगा। अभी तो बिल पास होने दीजिए, अभी तो श्री गणेश होने दीजिए। जी देखिए अमीश भाई, पहली चीज तो यह है कि INDIA के जो ब्लॉक और घटक दल हैं, मोर और लेस एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। ऐसा कोई भी नहीं है जो वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। पहली बार ये बिल जो है शायद 1990 में टेबल किया गया था। गीता मुखर्जी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की प्रेसिडेंट और CPI की सांसद थी उस वक्त, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक ये चीजें लटकती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम आया और ये चीजें हुई, लेकिन आज ठीक है ये टेबल किया गया। लेकिन जो गवर्नमेंट की नीयत है उसको भी समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ऐसा लगा था, सरकार को, मोदी सरकार को ऐसा लगा था कि अगर इस बिल को टेबल करेंगे तो साहब दो चीजें होंगी। नंबर 1, सीधी सी बात है साहब, अभी तो सेंसस भी नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन होना है और इसका इंप्लीमेंटेशन खिंचेगा, लेकिन क्रेडिट ये ले जाएंगे। और दूसरी बात, इनको ऐसा लगा था कि INDA के जो घटक दल हैं ये आपस में डिसयूनाइट होंगे, इस पे डिबेट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ होंगे और इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी उठाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। सारे घटक दल एक साथ हैं, सबका एक स्टैंड है, सब महिलाओं के साथ हैं, विमेन रिजर्वेशन के फेवर में हैं। हां, अमेंडमेंट्स चाहते हैं अलग अलग घटक दल, कोई मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई OBC की कर रहा है, कोई दलित के अंदर कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है साहब। डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात बोली विवेक जी, मैं आपको दाद देना चाहता हूं सच बोलने के लिए। आप सच बोलते हैं। आपने बोला बीजेपी को यह उम्मीद थी कि हमारे में झगड़ा होगा, लेकिन हमारे में झगड़ा हुआ नहीं और हम सब तो बिल के साथ खड़े हैं। तो बीजेपी भी तो यही कह रही है कि इस बिल को पास करा दो। बीजेपी कहा कह रही है कि इस बिल को गिरा दो। पास क्यों नहीं? वैसे अगर आप सब मिल भी जाए तो शक्ति उतनी नहीं है बिल को गिराने की, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब आप लड़ाई नहीं लड़ रहे जी। तो आप ही के घटक दल के एक नेता है, आप ही के घटक दल के एक नेता है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस से आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चाची को अगर मूछें होती तो मैं उसको चाचा थोड़ी कहता, चाची की मूछें तो है नहीं, चाची को तो चाची बोला जाएगा। तो इसलिए बिल तो आ गया है, तो बिल को आप भी पास कराना चाहते हैं तो पास ही कराइए विवेक भाई। नहीं, बहस तो होने दीजिए, बहस होना जरूरी होता है पार्लियामेंट में, ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्वेश्चन जरूर उठाए जाएंगे, एक ड्राफ्ट होता है बिल का। अच्छा, दूसरी बात अमीश भाई देखिए, ये गलत बात थी कि जो सरकार है उसने ऑपोजिशन की पार्टीज को से ड्राफ्ट को पहले डिस्कस नहीं किया। आप कहते हैं साहब स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का, एजेंडा नहीं बताते हैं शुरू में। आपको बिल की कॉपी देनी चाहिए, सबको ड्राफ्ट देना चाहिए, उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते थे। प्रोफेसर आगी, बहस की नौबत ही ना। प्रोफेसर आगी,